अस्सलामुअलैकुम। स्पोर्ट्स वर्ल्ड में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं हिफ्सा इम्तियाज। तो पाकिस्तान की T20 टीम आज से मिशन पॉसिबल के लिए दुबई में डेरे डाल देगी, जहां पर ट्राई सीरीज़ होगी अफगानिस्तान और UAE और पाकिस्तान के दरमियान। इसके साथ साथ PCB ने तवील इंतज़ार के बाद सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया है। लेकिन यहाँ पर अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान फिर से एक कैटेगरी का कोई क्रिकेटर ही ना मिल सका। भारत ने एशिया कप के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने मुअत्तल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन पर पाकिस्तान का नाम और झंडा इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगा दी है। एशिया कप हॉकी में पाकिस्तान के बाद अब ओमान ने भी शिरकत से इनकार कर दिया है। इन तमाम मौज़ूआत को डिस्कस करने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं जाहिद मकसूद साहब, यूसुफ अंजुम और हमारा साथ दे रहे हैं सलीम खालिक साहब भी। आप तीनों को वेलकम कहूँगी। सबसे पहले मैं आपकी जानिब आऊँगी। जाहिद साहब, कहिएगा, अब पाकिस्तान की टीम जो है वो आज रात तक दुबई पहुँच जाएगी, फिर तैयारियों का सिलसिला जो है वो शुरू होगा, प्रैक्टिस का आगाज़ होगा। टीम को कितना कंपोज देख रहे हैं आप सलमान अली आगा की क़यादत में? देखें हिफ्ज़ा, अभी क्योंकि टीम मुख्तलिफ ग्रुपों में जाएगी, जैसा आपने ख़ुद कहा है, फिर दुबई में आज पहुंचेंगे और कल से बाकायदा ट्रेनिंग का आगाज़ करेंगे, क्योंकि जब 3 मुल्की सीरीज़ खेली जाएगी तो सबसे पहला मुकाबला कहना चाहिए, बल्कि अहम मुकाबला वो अफ़गानिस्तान के साथ या पाकिस्तान का। ये 3 मुल्की सीरीज़ के जितने मैचेज़ हैं वो शारजा में खेले जा रहे हैं। जहाँ तक कंपोज का तल्लक है, क्योंकि टीम सिलेक्शन पे तो बहुत कुछ कहा जा चुका, बाबर को लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, रिजवान को शामिल क्यों नहीं किया गया, ये सब बातें अब तो टीम क्योंकि चली गई है। टीम बेहतर है, अच्छी दिखाई देती है और ज़ाहिर है टफ़ टाइम होगा पहले मैच में अफ़गानिस्तान के साथ। और 3 मुल्की सीरीज़ का ऑटोमेटिकली यकीनी तौर पर फ़र्क पड़ेगा। फिर इसके बाद जब एशिया कप होना है शारजा में, तो पाकिस्तानी टीम को इंतहाई संजीदगी से लेना होगा 3 मुल्की सीरीज़ को भी, UAE के साथ भी और अफ़गानिस्तान के साथ भी, क्योंकि यहाँ की जो भरपूर प्रैक्टिस मिलेगी टीम को। अगर टीम जीतती है, अफ़गानिस्तान को हराती है, तो एक अच्छे मोराल के साथ जाएगी वो एशिया कप के लिए, जहाँ पे सख्त टीमें होंगी और फिर वो भी मैच होगा जिनको मैचों का बाप कहा जाता है, पाकिस्तान इंडिया का 14 सितंबर का मैच। तो हम समझते हैं कि अब इस मौके पे जो टीम हमारी गई है, ज़ाहिर है उसको सपोर्ट भी करना चाहिए। हमें एक बैलेंस टीम है, हमारे कई नए खिलाड़ी हैं, ट्राई हो जाएंगे। कप्तान पहली दफ़ा वहाँ पे कप्तानी करेंगे सलमान अली आगा, और हमने देखा था वेस्ट इंडीज़ में तो वो खैर उन्होंने बॉलिंग भी नहीं की, बैटिंग भी और भी बहुत लेट ले गए थे, लेकिन ट्राई करने के लिए अपने आप को एक अच्छा फैसला है बोर्ड का, ये जो 3 मुल्की सीरीज़ पहले रखी गई। और ये भी इंफॉर्मेशन के लिए कि इससे पहले अफ़गानिस्तान की टीम ने पाकिस्तान आकर खेलना था और एशिया कप की वजह से वहाँ पे सीरीज़ जो है इसकी विंडो निकाली गई और वहाँ पे सीरीज़ रखी गई। सही। सलीम साहब, मैं आपकी जानिब आना चाहूँगी। कहिएगा, इस वक्त जब टीम आज पहुँच जाएगी और जैसे कि जाहिद साहब ने भी कहा, कल से जो है ट्रेनिंग है उसका आगाज़ होगा, अगर UAE की कंडीशंस के हवाले से देखा जाए, नया कप्तान है, उनकी क़यादत में टीम की परफॉर्मेंस, बैटिंग लाइनअप, क्या लगता है क्या होगा? सबसे पहले तो ये कि टीम पहुंच गई है, पहुंच जाएगी नहीं, टीम पहुंच चुकी है दुबई और कल से प्रैक्टिस का आगाज होगा। फिर आपने शुरू में एक बात बोली, मिशन इम्पॉसिबल, तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि थोड़ा मिशन इम्पॉसिबल ही लग रहा है जिस तरह अभी इस वक्त के हालात चल रहे हैं। लेकिन मिशन इम्पॉसिबल का याद रखें, वहाँ टॉम क्रूज हैं, एजेंट हंट, वो बड़े बड़े जो होते हैं मिशन वो पूरे कर लेते हैं और उनकी एक टीम होती है पूरी बाकायदा उनके साथ जो उनको मदद फराहम करती है, जिसकी वजह से एजेंट हंट के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होता। इस मिशन इम्पॉसिबल के लिए अव्वल तो हमारे पास कोई एजेंट हंट यानी कोई इतना बड़ा हमें नजर नहीं आ रहा और जो उसके साथ टीम है वो भी ऐसी कोई खास नजर नहीं आ रही। लेकिन ये चूंकि एक बड़ा इवेंट है, दुबई में है, तो इस लिहाज से हमें ये उम्मीद रखनी चाहिए कि फेमिलर कंडीशंस और फेमिलर सारा कुछ है, तो इधर हमारी टीम जो बेहतर परफॉर्म करेगी, स्पिन ट्रैक्स होंगे। फिर अच्छी चीज ये है कि कैंप दुबई में लग रहा है, प्लेयर्स वहाँ जा चुके हैं, एक ट्रायंगुलर सीरीज भी होगी, तैयारियों का मौका भी मिलेगा। तो इंडिया की टीम का भी ऐलान हो चुका है, आपने देख लिया। तो आई होप कि परफॉर्मेंस इंशाल्लाह बेहतर रहेगी हमारी टीम की। लेकिन मिशन इम्पॉसिबल वाली बात आपकी 100% ठीक है। बिल्कुल। यूसुफ, आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान की जो बॉलिंग है वो हमेशा से उसकी स्ट्रेंथ रही है। हमारे जो बॉलर्स हैं दुबई के पिचेस पे आपको क्या लगता है कितने अटैकिंग साबित होंगे दोनों हरीफ के लिए? और फिर ये कि हमारी शारजा की पिचेस, जैसे कि जाहिद साहब ने भी कहा, दुबई में ये मैचेस होने जा रहे हैं, आइंदा आने वाले वर्ल्ड कप के हवाले से भी तैयारियों के लिए ये अच्छे जो हैं वो मैचेस रहेंगे। देखिए, एक तो बड़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये जो कैंप था 7 रोज़ा ये दुबई में लगाने का फ़ैसला किया यहाँ की कंडीशन से,
आमंग हो जाएंगे लड़के। और 22 तारीख को एक प्रैक्टिस मैच होगा, उसके बाद 25 तारीख को भी एक प्रैक्टिस मैच शाम को वहाँ पर खेला जाएगा दुबई स्टेडियम में। तो बाकी दिन की तैयारी के लिए वहाँ पर रखे गए हैं। तो यकीनी तौर पर इसका फ़ायदा पाकिस्तान की टीम को होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की टीम हमेशा दुबई में उसने अच्छा परफॉर्म किया और पाकिस्तान के बॉलर ख़ास तौर पर उन्होंने अपनी टीम की जीत में नुमाया किरदार अदा किया। लेकिन इस वक्त थोड़ी सी हमें तशवीश है कि जो पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम बॉलर्स हैं, जिसमें शाहीन शाह अफरीदी हैं, हारिस रऊफ हैं, ये ज़्यादा, और उसके साथ साथ हसन अली की अगर बात की जाए तो वो इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है। और अगर आईसीसी रैंकिंग की बात की जाए तो उसमें से भी उनके जो पोजीशन है वो नीचे जा चुकी है। तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा पाकिस्तान टीम के लिए बॉलिंग में बेहतरी लाने की ज़रूरत है। उम्मीद है कि 7 रोज़ के दौरान जो कैंप होगा इसमें ये अपनी गलतियों को, खामियों को दूर करने की कोशिश करेंगे। बाकी T20 फॉर्मेट में अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान की टीम इस वक्त फेवरेट के तौर पर मैदान में उतरेगी तो मेरे ख्याल में ये कहना मुनासिब नहीं होगा। हमें अपनी खामियों और खूबियों के साथ साथ देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान की टीम किसी भी टीम के ख़िलाफ़ सरप्राइज़ दे सकती है। अफगानिस्तान की टीम हो, इवन के UAE की टीम के ख़िलाफ़ भी, इनसे हमें बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस की उम्मीद इतनी ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की टीम ख़ास तौर पर ये जो T20 फॉर्मेट है इसमें बैटिंग बॉलिंग के साथ साथ जो फील्डिंग का शोबा है वो भी नुमाया जीत में किरदार अदा करता है। अब तक जो परफॉर्मेंस हम देखें बांग्लादेश के साथ और वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, तो वो जो परफॉर्मेंस थी वो हम इस काबिल नहीं है कि हम उसको फेवरेट के तौर पर हम देखें 3 मुल्की सीरीज़ में। ये पाकिस्तान की एक चैलेंजिंग सीरीज़ होगी और पाकिस्तान के लिए वेकअप कॉल भी होगी। इसमें जो खिलाड़ी फॉर्म में नहीं, उन्हें परफॉर्म करना पड़ेगा। ख़ुसूसन जो यंगस्टर हैं जिनको पहली बार इन कंडीशन में खेलने का मौका मिलेगा, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल कंडीशन हो सकती हैं, क्योंकि अफगानिस्तान की टीम में बहुत अच्छी टच में, वो काफ़ी देर से वहाँ पर शारजाह में प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तो ऊपर से यकीनी तौर पर पाकिस्तान क्योंकि इतनी फॉर्म अच्छी नहीं है खिलाड़ियों की, तो मेरे ख्याल में थोड़ा पाकिस्तानी टीम को स्ट्रगल हम करते हुए देख सकेंगे वहाँ पर। सही। जाहिद साहब, इसके साथ साथ एक चीज़ जो हुई है, एक ऐसा फ़ैसला हमने देखा, यकीनन क्या कहेंगे आप, तारीख़ में पहली बार ऐसा हुआ है हमारी कि ए कैटेगरी जो है वो ख़त्म हो गई है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की हम बात कर रहे थे, उसका ऐलान हुआ, लेकिन अब ए कैटेगरी ख़त्म हो गई है। मतलब हमारे पास ऐसा टैलेंट मौजूद नहीं रहा जो ए कैटेगरी में फॉल कर सके, क्योंकि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे डिस्कशन से सबसे पहले जो एक चीज़ हैरानकुन थी सबके लिए, वो ए कैटेगरी का खात्मा थी। इससे पहले मैं सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि इस मौके पे बाबर और रिजवान को ड्रॉप ज़रूर किया गया, लेकिन एक अच्छा किया स्टेप उठाया मोहम्मद रिजवान ने। उन्होंने ट्वीट किया, पाकिस्तान के लिए नए ख्वाहिशात का इज़हार किया और एशिया कप को एक बड़ा इवेंट करार देते हुए उसने कहा कि हमारी टीम का साथ देना चाहिए सबको, टीम का और टीम का मोराल अप रखना चाहिए। तो इसको भी सोशल मीडिया पे अच्छे अल्फाज में याद किया जाता है कि चलें जो ड्रॉप हुए हैं और सब कप्तान भी हैं T20 के, तो उन्होंने एक ट्वीट किया। जहाँ तक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ताल्लुक है, ए कैटेगरी से निकाल दिया गया। बेसिकली मोहम्मद रिजवान और बाबर की वो परफॉर्मेंस थी नहीं कि उनको एक कैटेगरी में बरकरार रखते। जो गुज़श्ता साल का कॉन्ट्रैक्ट था इसमें सिर्फ यही दोनों खिलाड़ी शामिल थे, तो उसमें क्योंकि मज़ीद किसी और को लाने की बजाय उन्होंने कहना है PCB का मौक़िफ़ है ज़राए का कि क्वालिफाई कोई नहीं करता, इस फाल ही नहीं करता यहाँ पे जिसको हम ए कैटेगरी दे सकते, क्योंकि B कैटेगरी में जो हमारे सोर्सेज हैं वो बताते हैं तकरीबन 52 लाख रुपया मिलता है उनको माहाना मुशायरा, और फिर C और D में इजाफा किया गया है, 20 को 25 किया गया है, 12 लाख को 15 लाख कर दिया गया। तो एक कैटेगरी है वैसे शर्मिंदगी इस हवाले से कि हमारा इतना बड़ा मुल्क है, क्रिकेट लवर हैं, इतनी बड़ी टीमें हैं, इतने चेयरमैन यहाँ बदल चुके हैं, कोचेज़ आ चुके हैं, 50-50 लाख रुपया हम जो है यहाँ हमने मेंटोर को भी दिए हैं, लेकिन क्या हमने ऐसे प्लेयर ही तैयार नहीं कर सके जो हमें एक कैटेगरी में फॉल करते, हम फ़ख्र से कहते। और ये वाकई एक मजाक ही लगता है कि जब से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुआ है कि हमारे जो है ना उसमें कोई इस काबिल ही नहीं है खिलाड़ी जिसको समझा गया जिसको हम एक कैटेगरी में देते। और लेकिन अगर निचले सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का इसका जायज़ा लिया जाए, ये बात यहाँ तक कम अज़ कम मैं मानता हूँ कि एक कैटेगरी को जो ख़त्म किया गया है, अगर कोई फ़ाल ही नहीं करता वहाँ पे T20 आप खिलाना नहीं चाहते बाबर और रिजवान को, तो फिर उनको ख़त्म करने का फैसला किया होगा। लेकिन जो B, C और D कैटेगरी है उसमें काफ़ी जूल है, जो बड़े सर जोड़ कर बैठे होंगे, क्योंकि ज़ाहिर है क्रिकेट बोर्ड ने ये तो नहीं बताया कि ये किसने बनाया, आकब ने, माइक हैसन ने, सिलेक्टर्स ने, या किसकी राय शामिल थी। इसमें बड़ा ही अजीब लगता है कि शान मसूद जो टेस्ट का कप्तान है उसको आपने तनज़ली करके D में कर दिया, और तनज़ली उसकी भी है, नसीम शाह की भी। फिर आपने नुमान और साजिद को भी रखा है जो टेस्ट प्लेयर हैं, उनको ऊपर होना चाहिए। कामरान गुलाम ने क्या कसूर किया था, वो उसका टेस्ट का प्लेयर है, उसको आपने बिल्कुल निकाल दिया। अभी 3 साल पहले आमिर जमाल जो है उसको कहा जाता था ये फ्यूचर का बेहतरीन प्रॉस्पेक्ट है, उसको भी आपने निकाल दिया। हसीबुल्लाह के बारे में अभी कुछ अर्सा पहले तक कहा जाता था कि बेहतरीन विकेट कीपर है, उसको भी आपने निकाल दिया। तो इसमें मेरे जैसे बंदे के भी ये जहन में आता है कि एक कम अज़ कम
एक नई कैटेगरी इमर्जिंग की बना देते, उसमें अबू हुरैरा को अपने चांस ही नहीं दिया। वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस के बाद कौमी टीम तक आए और बगैर खेले वो ड्रॉप हो गए। तो इसमें कई चीज़ें ऐसी हैं जिन पर एतराज़ भी उठाया जा सकता है, तनकीद की भी जा रही है, और इन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए था। इसको बेहतर अंदाज में हल किया जा सकता था सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के मामले को। बिल्कुल सलीम साहब, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? ए कैटेगरी का मुकम्मल खात्मा होना और फिर उसके अलावा जिस तरह से बाकी जो कैटेगरीज हैं उसमें प्लेयर्स की जिस तरह से डिवीज़न की गई है, आप इस पर क्या राय देंगे? देखिए, बात यह है कि इस वक्त ठीक है, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है बाबर की। पहले वो एक कैटेगरी में थे, एक कैटेगरी खत्म कर दी यानी बाबर की वजह से शायद खत्म की है। लेकिन मेरा एक सवाल है यहाँ पर, परफॉर्मेंस तो टीम की थ्रू आउट 2-3 साल से बड़ी खराब जारी है। क्या हमने जिस वक्त वहाब रियाज से उनको हटाया था, टीम हारी, उनके पैसे कम किए कि परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है? क्या अभी टीम हारी आकिब जावेद के पैसे कम हुए? क्या माइक हैसन के पैसे कम होंगे कि भाई टीम हारी है तो उनके कम करो? नहीं होते, पीसीबी वालों की भी नहीं होते। तो फिर प्लेयर्स के एक टीम की परफॉर्मेंस पे या पे खाली एक पीस पे कि 1-2 सीरीज या कुछ ऐसा हुआ तो एक अलामती तौर पे ही आपने किया, लेकिन इससे मैसेज क्या गया? आकिब जावेद ने कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा एशिया कप हम जीतने जा रहे हैं, और दूसरी तरफ आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान करते हुए एक कैटेगरी खत्म कर दी। यानी हमारे पास एक क्लास क्रिकेटर भी नहीं है जिनको हम एक कैटेगरी दें। तो ये बिल्कुल अलग बातें हो गई कि यानी आपको खुद लगता है कि इन प्लेयर्स में इतनी अहलियत नहीं है। चलो, अगर आजकल आपको सलमान आगा आप आजकल सबकी आंख का तारा है ना, उनको एक कैटेगरी में कर देते हैं कि यार ये कैप्टन है, चलो ठीक है, अगर दिखाना ही था खाली। लेकिन बिल्कुल ही ये खत्म करना, ये मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा ये गलत हुआ है। एक जो बड़े प्लेयर हैं, जो बड़े नाम हैं, उनको आपको रखना चाहिए, क्योंकि बाबर आज चले आउट ऑफ फॉर्म है, काफी अर्से नहीं की उन्होंने 2 साल से सेंचुरी, लेकिन इतने अरसे बाद तो कोई सही प्लेयर हमें मिला है। हमें चाहिए कि कॉन्फिडेंस, क्योंकि वैसे ही इतना बेचारे का लो कॉन्फिडेंस हो गया है कि अभी यूसुफ अंजुम साहब भी बॉलिंग करें तो शायद आउट कर दें उसको। तो उसका इस तरह की चीजों से ना और कॉन्फिडेंस उसका खराब हो रहा है, और फिर ये हो रहा है कि भाई वो बाबर बेचारा मेंटली वो जब भी तो टीवी पे बैठ के जो लोग होते हैं वो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि उसको रिटायर हो जाना चाहिए, ऐसे मशवरे दे रहे हैं। तो ये गलत है। मेरा ख्याल है कि एक आध प्लेयर को आपको अगर रख लेते तो उसमें कोई ऐसी चीज नहीं थी। फिर जिस तरह अभी जाहिद मसूद साहब ने भी जिक्र किया कि जो कैटेगरीज हैं और वो किस तरह से हैं। देखिए, शादाब खान इंजर्ड है, उन्होंने कितने क्रिकेट खेली है, लेकिन उनको लिया है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में। माइक हैसन को पसंद है, कई और ऐसे इस्लामाबाद यूनाइटेड के प्लेयर्स हैं, माइक हैसन को पसंद है। हमारे बैन स्टोक्स, फहीम अशरफ साहब, इन्होंने इस साल 9 T20 खेले, 9 T20 में 93 गालिबन रन है और 6 विकेटें हैं। तो इतने अजीम प्लेयर को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया उन्होंने। और भी कई इस तरह के प्लेयर हैं, शान मसूद का जिक्र हुआ। एक आपका टेस्ट कैप्टन है जिसने इस साल टेस्ट क्रिकेट में जितने भी मैचेस हुए हैं नंबर 2 है ज्यादा रन बनाने वाले प्लेयर में। तो एक नंबर 2 प्लेयर है, आपका टेस्ट कैप्टन है, आपने उसको डी कैटेगरी में उठा के फेंक दिया। अरे भाई, क्या हो रहा है? क्या दिखाना चाह रहे हैं? और ये लिस्ट बनाई है सिलेक्टर्स ने, आकिब जावेद ने, और माइक हैसन की भी उसमें मशावरत शामिल थी। तो इसीलिए बहुत सारे ऐसे इसमें झोल नजर आ रहे हैं। और मैं आपको एक और बात बताऊं कि प्लेयर इससे काफी नाखुश है। मैंने स्टोरी भी आज इस पे दी है कि जो उनको लगता है कि उनकी ना बिल्कुल ऐसे तब्दील हुई है कि बिल्कुल हटा दिया गया। इस तरह पैसे की बात है, पैसा इनके पास बहुत है, लेकिन एक अलामती तौर पर होता है ना कि यार आप लोग अब उस काबिल नहीं रहे कि आपको ये में रखें। कुछ प्लेयर्स ने तो ये भी सोचा कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट तो कबूल ही नहीं करे, लेकिन मुझे पता है कि ऐसा होगा नहीं, क्योंकि आजकल पोजीशन प्लेयर्स की वीक है, वो इस तरह से करेंगे तो बोर्ड उनको बाहर कर देगा। वैसे लीगली बाउंड नहीं है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन किए बगैर भी आप मुल्क की नुमाइंदगी के अहम होते हैं। खैर, अभी हो गया तो हो गया, लेकिन इसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा एशिया कप से पहले। या तो आप अनाउंस ही नहीं करते, या करते तो जरा सोच समझ के डिसीजन लेते। यूसुफ, आपको क्या लगता है, जैसे कि अनाउंसमेंट की बात कर रहे थे, फिर एक कैटेगरी का ख़त्म होना, यकीनन ये एक तरह से पाकिस्तानी क्रिकेट में कोई भी इस काबिल नहीं कि एक कैटेगरी में शामिल हो सके। खिलाड़ियों की हौसला शिकनी भी हुई होगी। आपको क्या लगता है, क्योंकि किसी अच्छी कैटेगरी में फॉल करना यकीनन एक एजाज़ की बात होती है क्रिकेटर के लिए। देखिए हिफ्ज़ा, मैं तो इसको पाकिस्तान के क्रिकेट के ज़वाल का एतराफ़ कहूँगा, और इसके कसूरवार यकीनी तौर पर खिलाड़ी भी हैं, पीसीबी हुकाम खुद भी हैं और फैसला साज भी हैं। जब तक हम कहते हैं कि हमारी जो परफॉर्मेंस उसमें तसलसल नहीं आएगा, हम कैसे आगे बढ़ेंगे? तो जब तक हमारे फैसलों में तसलसल नहीं आएगा तो कैसे टीम की परफॉर्मेंस बेहतर होगी? हमारे पास इसी इनके ये हाल हो चुका पाकिस्तान की क्रिकेट का। माजी में हम हॉकी की मिसाल दिया करते थे, अब उसी डिगर पर ये जाने की कोशिश
हो रही है, इस तरफ दिखाई देती है। क्योंकि डोमेस्टिक सिस्टम आपका है, उसमें आप बार बार तब्दीलियाँ करते हैं, खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस को बार बार डिस्टर्ब किया जाता है, उनकी टीम में आने और जाने के लिए कुछ उनको यकीनी नहीं होता किस टीम का हिस्सा होंगे, किस टीम का हिस्सा नहीं होंगे। हमने अपने कप्तान बदले, किसी को पता नहीं होता कि अगले सीरीज़ में वो कप्तान होगा या नहीं होगा। कुछ ऐसे खिलाड़ी तो बाहर थे जिनकी टीम में जगह नहीं बनती, उनको हमने टीम का कप्तान बना दिया। तो जब ऐसे हालात हम खुद ही क्रिएट करेंगे तो इसमें यकीन तौर पर जो खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस है वो भी इस काबिल नहीं रहेगी, वो एक कैटेगरी के लिए जो एक फार्मूला बनाया गया उसमें वो फाल कर सके। यकीनी तौर पर यह सूरत हाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए, पूरी पाकिस्तान की आवाम के लिए लम्हा फ़िक्री है। हमें जागना होगा कि हमें अपने सिस्टम को बेहतर बनाना होगा और अपने फ़ैसलों में, ख़ास तौर पर पॉलिसियों में तसलसल लाना होगा। एक बार हमने ये अभी इसकी आपको मिसाल में देता हूँ, पाकिस्तान की शाइन इन दिनों डार्बन में खेल रही है और उसके कप्तान इरफान खान है। पिछले साल जितने भी सिलेक्टर थे, जितने कोचेस थे, वो इरफान खान को पाकिस्तान का आने वाला, जैसे उमरगुल कह रहे हैं या उससे बड़ा ऑलराउंडर समझ रहे थे वो, लेकिन अब वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की किसी भी कैटेगरी का हिस्सा नहीं है। तो जो क्या आपने जो शाहीन स्क्वाड भेजा उसमें कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं जिसको आप इससे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बना सकें। 30 खिलाड़ी को आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, तो क्या बेहतर नहीं था कि जो पाकिस्तान शाहीन के कुछ यंगस्टर हैं उनको भी आप 5-7 खिलाड़ियों को इमर्जिंग कैटेगरी में नीचे रख लेते, उनको भी कुछ मुआवजा दे जाते, तो आने वाले फ्यूचर के लिए हमारी यकीनी तौर पर उनका भी एतमाद में इजाफा होता। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपने पहले फैसलों में तसलसल लाना चाहिए। अगर एक खिलाड़ी उसको पिक किया जाता फिर उसको मुसलसल मौके दिए जाएँ। ये नहीं होता कि आपने 1 या 2 सीरीज़ में उनको मौका दिया और उसके बाद आपने उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी दिया फिर उसको उठाकर बाहर फेंक दिया। तो इससे तो अंदाज़ा होता है कि पाकिस्तान के सिस्टम में उसको बेहतर करने की कोई गैर मुस्तकिल पॉलिसी के नतीजे हैं जो हम देख रहे हैं बोर्ड की तरफ से कि एक कोई मुस्तहकम पॉलिसी नहीं है, जिसकी वजह से इस तरह की सूरत हाल का सामना भी है। डिस्कशन को जारी रखते हैं, एक ब्रेक के बाद हमारे साथ वेलकम बैक। मैं सलीम साहब आपकी जानिब आना चाहूँगी। सबसे पहले तो एशिया कप की क्योंकि तैयारियां जारी हैं, इसी के साथ साथ अब एक हमने सुनी अनाउंसमेंट भी हुई है। टिकट्स के हवाले से कहा गया है कि अभी तक बाकायदा तौर पर टिकट्स का ऐलान नहीं हुआ, तो जैसे ही वो जो फ़रोख्त शुरू हो जाती है जाली, उसके हवाले से कुछ अलर्ट किया गया है। इस हवाले से आप क्या बताएँगे? नहीं, आपने दुरुस्त कहा, क्योंकि अभी तक टिकट्स की जो फरोख्त है इसका शेड्यूल ही तैयार नहीं हुआ और अभी ऐलान ही नहीं हुआ कि कितने की टिकट होंगी, कहाँ फरोख्त होंगी, क्या होंगी। लेकिन मैंने पहले भी आपको बताया था एक शो में कि वेबसाइट्स पे ये बिक रही हैं लाखों करोड़ों रुपए की टिकट्स। करोड़ों तो मैं ज्यादा बोल गया, एक्सैजरेट कर दिया, लाखों रुपए की टिकट्स बिक रही हैं, जो छोटी छोटी स्टैंड्स है नॉर्मल उसकी भी। तो मुंतज़िमीन इस पर परेशान हो गए, उन पर शिकायत भी हो रही। तो एशियन क्रिकेट काउंसिल ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया है जिसमें उसने कहा है कि जी अभी तो टिकट्स की भी फरोख्ती नहीं हुई शुरू, आप लोग अगर ऑनलाइन इस तरह खरीद रहे हैं या कर रहे हैं तो हम जिम्मेदार नहीं है, आपको स्टेडियम में आने नहीं दिया जाएगा। तो ये एक इशू है। एक तरफ इंडियंस ये कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान से नहीं खेलना, बॉयकॉट करेंगे, एक तरफ वो टिकट जाली बेच भी रहे हैं और जब असल टिकट की फरोख्त होगी तो आप देखिए 90% टिकट ये सारे इंडियंस खरीदेंगे और स्टेडियम भी पूरा भरा होगा। तो हाइप बहुत है इवेंट की और गालिबन अगर हमारी टीम फाइनल में पहुंची, अल्लाह करे पहुंचे और इंडिया भी पहुंचे तो मजा आएगा। 3 इंडिया पाकिस्तान मैच हो चुके हैं, हो सकते हैं। इसीलिए इतना इंडियन क्रिकेट बोर्ड को आप आज भी देखें ट्विटर पे ट्रेंड उनके खिलाफ चल रहा है, एक द्रोही इंडियन क्रिकेट बोर्ड को ये कहा जा रहा है, ये गद्दार या ऐसे कुछ होता होगा इसका मतलब। तो ये इंडियन क्रिकेट बोर्ड पे बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म आ रही है। लेकिन उसके साथ उनके जो सुनील गावस्कर है उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि जी प्लेयर्स वगैरह को बुरा भला ना कहो, कि गवर्नमेंट के फैसले होते हैं। हमारे अपने जो साबिक कप्तान है वसीम अकरम, उन्होंने भी इस हवाले से बात की है कि जी क्रिकेट होनी चाहिए इंडिया पाकिस्तान की और अपनी जिंदगी में मैं देखना चाहता हूँ कि कोई सीरीज भी हो इनकी यहाँ पर। साबिक क्रिकेटर्स भी हाइप बना रहे हैं और मीडिया पे भी काफी कुछ है, लेकिन मैं यहाँ अपने पाकिस्तानियों को भी बता रहा हूँ कि अगर अभी टिकट की बात हो तो टिकट बिल्कुल ना खरीदें, क्योंकि अभी ऑफिशियली नहीं आए हैं। जब बाद में आए तो खरीद लीजिएगा। ये और बात है कि उनकी कीमत इतनी होगी कि आपके पास ऑप्शन होगा या नया जो आईफोन आ रहा है अगले महीने वो